बच्चों आज के इस वीडियो में हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट में 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं। पहला स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट यानी रस समीकरणितीय दोष, और दूसरा होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट यानी अरस समीकरणितीय दोष, और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी अशुद्धता दोष। ठीक है, रस समीकरणितीय दोष में 2 दोष होते हैं, पहला शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। और अरस समीकरणितीय दोष में भी 2 प्रकार के दोष होते हैं, पहला एनायन वैकेंट डिफेक्ट और दूसरा एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट। और अशुद्धता दोष में भी 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक डिफेक्ट और न्यूट्रल एटॉमिक डिफेक्ट, एन टाइप और पी टाइप। देखिए पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, एक यहाँ पे आयन आपका खाली है, एक यहाँ पे है, तो इसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। फ्रैंकल में क्या होगा, फ्रैंकल में एक आयन यहाँ से गायब होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसे फ्रैंकल यानी चंचल, ये बहुत चंचल होता है इसलिए ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट इसे बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे ऋणायन रिक्ति दोष, ये क्या होता है कि मतलब ऋणायन रिक्ति दोष में ये होता है कि इसके ऋण आयन यानी यहाँ पे देखिए ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस, और यहाँ पे होना चाहिए बी माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचा है जबकि यहाँ का आयन गायब है। तो इलेक्ट्रॉन अगर भरा हो तो इसे बोलते हैं ऋणायन रिक्ति दोष। ठीक है, नेक्स्ट है अपूर्णताएं यानी इम्परफेक्शन या दोष डिफेक्ट। किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन यानी डेविएशन अपूर्णता या दोष कहलाता है। विचलन को अंग्रेजी में बोलते हैं डेविएशन, उसको अपूर्णता या दोष कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस और ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, और यहाँ पे होना चाहिए ए प्लस, यहाँ पे गायब है। ठीक है, तो ये अपूर्णताएं हो जाएगी, यहाँ से विचलित हो गया है। ठीक है, बी माइनस ए प्लस बी माइनस होना चाहिए, यहाँ पे गायब है। ठीक है, अब इसके कारण समझ लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टलों में दोष के कारण से होता है, पहला ताप यानी टेम्परेचर। 0 डिग्री केल्विन पर क्रिस्टलों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। 0 केल्विन से अधिक ताप पर क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था में से विचलन आरंभ हो जाता है, जिससे अपूर्णताएं निर्मित हो जाती हैं। इसे ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। जैसे 0 डिग्री केल्विन पर क्रिस्टलों की ऊर्जा न्यूनतम होती है और 0 डिग्री केल्विन से अधिक ताप पर क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था से विचलन आरंभ हो जाता है, जिससे अपूर्णताएं निर्मित हो जाती हैं। इसे ही ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। और दूसरा है अशुद्धियों की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। कभी अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्रिस्टलों की क्रमबद्ध व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे दोष यानी डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। अपूर्णताओं के कारण क्रिस्टलों की विद्युत चालकता एवं यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों के कारण क्रिस्टल विविध रूप से उपयोगी हो जाते हैं। अब आते हैं बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण अथवा अव्यवस्थित हो जाने के कारण उत्पन्न दोषों को बिंदु दोष यानी त्रुटि कहते हैं। ठीक है, बिंदु दोष जो है 3 प्रकार के होते हैं, रस समीकरणितीय दोष, अरस समीकरणितीय दोष, अशुद्धि दोष। ठीक है, रस समीकरणितीय में 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। और रस समीकरणितीय में 2 प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु निम्न दोष। धातु आधिक्य दोष में भी 2 प्रकार के दोष होते हैं, पहला अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति और दूसरा ऋणायनिक रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। ठीक है, और अशुद्धि दोष तीसरा है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, उदासीन परमाणु की अशुद्धि के कारण और आयनों की अशुद्धि के कारण।
अब आते हैं ठोसों में त्रुटि या ठोसों में दोष तथा बिंदु त्रुटि। क्रिस्टलों में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन ठोसों में त्रुटि या बिंदु त्रुटि कहलाता है। नियमित व्यवस्था से विचलन को ठोसों में त्रुटि या बिंदु त्रुटि कहलाता है। यह निम्न 3 प्रकार के होता है: रस समीकरण मिति दोष और रस समीकरण मिति दोष और अशुद्धता दोष, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में एक धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है तो इस प्रकार की त्रुटि शॉटकी त्रुटि कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक धनायन गायब है और यहाँ पे एक ऋणायन गायब है, ये त्रुटि क्या कहलाएगी? शॉटकी त्रुटि। शॉटकी त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग बराबर तथा समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उच्च होता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या है? इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉटकी डिफेक्ट से जो है क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं NaCl, KCl, CaCl, KBr, AgBr आदि। दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन अपना मूल स्थान रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक धनायन है, ये अंतराकाशीय स्थान पे स्थापित हो गया है तो इस प्रकार की त्रुटि को फ्रैंकल डिफेक्ट्स कहते हैं। धनायन तो है पर ये कहाँ पे, यहाँ से यहाँ न रह के ये जो है अंतराकाशीय स्थान पे स्थित हो गया है। देखिए A+ और B+ का 8A है और 8A+ है, ठीक है, और 8B- यानी निगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन ऋणायन और धनायन जो है 8-8 है, यानी 1:1 का इसका संबंध है। यह त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धनायनों तथा ऋणायनों का आकार में काफ़ी अंतर तथा समन्वय संख्या कम होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। इसमें क्या होता था? शॉटकी त्रुटि में कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता था जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट्स में कम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रैंकल त्रुटि का प्रभाव, इससे क्रिस्टल का घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रैंकल त्रुटि से क्रिस्टल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा है क्रिस्टल के परावैद्युतांक में परिवर्तन हो जाता है। इसके परावैद्युतांक में परिवर्तन हो जाता है, अतः विद्युत का चालक बन जाता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr और आल्सो शोज शॉटकी डिफेक्ट्स सिल्वर आयोडाइड। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, ऋणायन रिक्ति और अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन त्रुटि। तो पहला देखते हैं एनायन वैकेंसीज डिफेक्ट, यानी ऋणायन रिक्ति त्रुटि क्या होती है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनके एक यानी कुछ ऋणायन का स्थान रिक्त रहता है तथा उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है तो इस प्रकार की त्रुटि को ऋणायन त्रुटि कहते हैं। ऋणायन रिक्ति से बंधे इलेक्ट्रॉन को F केंद्र कहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। देखिए ये क्रिस्टल जालक है, ठीक है, इसमें जो है कुछ यानी एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ ऋणायन जो है रिक्त होकर उसके स्थान में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ रह जाता है। तो इस तरह की त्रुटि को ऋणायन रिक्ति त्रुटि कहते हैं। इसका रेशियो होता है 8:7, यानी अगर
ये आपकी क्रिस्टल जालक में 8 धनायन है तो ऋणायन 7 होगा, यानी 7 होगा या इससे भी कम होगा। ए प्लस को जो है एनायन कटायन बोलते हैं और बी माइनस को एनायन बोलते हैं। यह त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग बराबर तथा समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है। इस त्रुटि में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है। इसके प्रभाव जो है देखिए क्रिस्टल, इसके प्रभाव से क्रिस्टल रंगीन हो जाता है, जैसे LiCl गुलाबी, NaCl पीला और KCl बैंगनी हो जाता है। दूसरा है इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है और तीसरा इस क्रिस्टल विद्युत का चालक एवं अनुचुंबकीय हो जाता है। उदाहरण के लिए LiCl, NaCl और KCl, CaCl और KBr, LiCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और लिथियम क्लोराइड। अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष, एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट इन इंटरस्टेशियल स्पेस। ये क्या होता है? यह त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धनायनों तथा ऋणायनों के आकार में काफ़ी अंतर तथा समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होता है। निम्न यानी कम होता है, ठीक है। उसमें उच्च होता था, इसमें निम्न होगा। ठीक उसी तरह से पहले भी बताए हैं, शॉटकी में उच्च होता है और फ्रैंकल में निम्न होता है, ठीक है। वैसे ही ठीक इसमें भी है। इसका प्रभाव जो है इससे क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है और दूसरा इससे क्रिस्टल रंगीन हो जाता है, जिससे Z-NO में इस दोष से पीला रंग उत्पन्न होता है। तीसरा है क्रिस्टल अनुचुंबकीय एवं विद्युत का चालक बन जाता है। देखिए इसमें भी क्रिस्टल जो है रंगीन हो जाता है और इस वाले में भी क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसमें अंतराकाशीय स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। जब किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाकर दोष उत्पन्न कराई जाती है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाकर दोष उत्पन्न कराया जाता है तो इस प्रकार का दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। जैसे यह 2 प्रकार का होता है, पहला उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष और दूसरा आयनिक अशुद्धता दोष। उदासीन परमाणु दोष क्या होता है? जब किसी सहसंयोजक क्रिस्टल जालक में अल्प मात्रा में उदासीन परमाणु की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष कहलाता है। और इस प्रकार अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। इससे अर्धचालकों का निर्माण होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एन टाइप और पी टाइप, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दूसरा है आयनिक अशुद्धता दोष। किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में दूसरे आयन की जिसकी सहसंयोजकता अधिक है की अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष आयनिक अशुद्धि दोष कहलाता है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में कोई दूसरा आयन मिला के सहसंयोजकता मिलाया जाता है जिसकी सहसंयोजकता अधिक होती है, उस मिलाने को की अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष को आयनिक अशुद्धि दोष कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ऋणायन और यहाँ पे +2 धनायन है, यानी इसका भी जगह ये ले लिया है, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल तंत्र और उसके
अक्ष, अंतरकाशीय अक्षीय कोण और जालकों की संख्या उदाहरण सहित सभी बताने वाले हैं। धन्यवाद।